नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेके पीटीआई एग्जाम की आंसर की। आप सभी को पता है कि 23 अगस्त 2020 को पीटीआई का एग्जाम हुआ है और इस एग्जाम के जो आंसर हैं उनको सटीक आंसर लेके आप लोगों के साथ में मैं हाजिर हूं। देखिएगा, ये अनऑफिशियल आंसर की है। ऑफिशियल एचएसएससी की आंसर की जब आएगी वो तो खैर पता लग ही जाएगी हमें सभी को, लेकिन मैंने मेरी तरफ से 99.9% की एक्यूरेसी रखी है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि पीटीआई वालों के ही काम के हैं। मतलब ज्यादातर नॉर्मल एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि कहते हैं ना ब्रांच रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं वो है। लेकिन हाँ, यहाँ पे साइंस है, करंट अफेयर है, या स्टैटिक बेस के जो क्वेश्चन है, या कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, या थोड़ी बहुत हिंदी के जो क्वेश्चन है, वो आपको और किसी पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है 99.9% एक्यूरेसी लाने के लिए। हल्का फुल्का अगर अप एंड डाउन रहता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो मैं आपको ऑन द स्पॉट ही बता दूंगा क्वेश्चन के अंदर। बाकी आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मत कहना कि ये हो गया वो हो गया, आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, क्या पूछा था कि भारतीयों के लिए वृहत रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? ग्रेट सिल्क जो आपका रूट था वो इंडियन के लिए किसने खोला था? 6वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ाई थी मैंने। अगर आपको किसी बच्चे ने पढ़ी थी मुझसे तो उस बच्चे को अच्छे से याद होगा, मैंने वहीं पे भी इसको डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ना वो है कनिष्क। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है, मैं आपको क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल हम लोग इसका एक अलग सेक्शन में कभी करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन और आंसर पे ही हम लोग फोकस करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडियन इन, कहां पे स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सिंगापुर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? दो टाइप की फसलें होती हैं जैसा कि आप सभी को पता है, एक खरीफ होती है, एक रबी होती है, तीसरी जायद होती है। लेकिन मेनली खरीफ और रबी की अगर बात करें हम लोग, तो जो आपकी रबी फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, और कटाई कब होती है? गर्मियों में। और जो खरीफ है वो गर्मियों में बोई जाती है, तकरीबन सर्दी एंटर ही होती है, तब दौरान जो कटाई होती है। तो इन ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, खरीफ फसल के अंदर जैसे हमारा बाजरा हो गया अक्टूबर नवंबर तक कट जाता है, कपास हो गया, ठीक है, और जो हमारे जैसे चावल धान हो गए, खैर ये तो इससे थोड़े पहले भी कट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आप लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? पांचवा क्वेश्चन यहां ऊपर मिलेगा हमें इस साइड में। पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आसान सा वाला देखिएगा, ये वाले आपके नॉर्मन बोरलॉग। मैं ये नहीं कहूंगा पेपर बहुत आसान था, कुछ क्वेश्चन ही आसान है, बाकी फिजिकल एजुकेशन वाले क्वेश्चन थोड़े से बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे थे। हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी बच्चे ने मेरी 6 महीने वाली करंट अफेयर की जो वीडियो देखी थी, अभी रिसेंटली मैंने 1 जुलाई 2020 को लेके आया था, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। और दिल्ली पुलिस के बैच में मैंने तो इसे आज ही क्वेश्चन को करवाया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। 25 जनवरी को जो है वो वोटर्स डे मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगला आठवां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? चुनाव आयोग के सदस्यों को जो नियुक्त करते हैं वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। 9वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो विच ऑफ दीज जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट? निम्न में से संधियों में से कौन सा कब्ज संधि है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है एल्बो। ठीक है, एल्बो जो है वो विच ऑफ द जॉइंट्स इज अ हिंज जॉइंट में आता है आपका एल्बो, यानी कि कोहनी। ठीक है,
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एमआरआई का। जिस बच्चे ने मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी है उसको तो खैर ये आंसर बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म बहुत ही आसान है वैसे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, बी ऑप्शन सही है। किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है ये, ठीक है। बाकी ज्यादा विस्तार मैं आपको अलग से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्म श्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आई एम विजयन। जैसे आप इसे गूगल पे डालते हो तो आपको बिल्कुल पहला ही रिजल्ट, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो गूगल पे डालते ही पहले ही रिजल्ट में आपको दिख रहे हैं। तो सिंपल सा है, कोई ज्यादा वो नहीं कह सकते जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है जो मुश्किल रहा होगा कहीं। चलिएगा 12वां क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा रहेगा 12वां, कि खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का पहला संस्करण जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अगला है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। कंज्यूमर राइट डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं हम लोग। तो हरियाणा के लौह पुरुष आप सभी अच्छे से जानते हैं, बंसीलाल को कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष कौन से हैं कमेंट में आप बता सकते हैं तो बताइएगा, इनका नाम अभी हमने पढ़ा भी है इस वीडियो के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई कि कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं। खैर बहुत ही आसान सवाल रहा है, हरियाणा करंट अफेयर में आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है, ब्रह्म सरोवर, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं, हरियाणा करंट अफेयर में आप लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, कपिल देव, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से गलत मिलान करिएगा। तो देखिएगा ब्लू बर्ड लेक तो हिसार में है, ठीक है। उसके बाद में सूरजकुंड फरीदाबाद में भी ठीक है, बड़खल फरीदाबाद में भी ठीक है। तो तिलिया रोहतक की है लेकिन इन्होंने हिसार दिया है, ए ऑप्शन सही है। रिसेंट ही हरियाणा करंट अफेयर में पढ़ा के हटा था। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है। बहादुरगढ़ नगर जो है वो नेशनल हाईवे 10 पे स्थित है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिएगा 19 क्वेश्चन हो गए हमारे। 20वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ओहो 20वां तो हिंदी वाला है भाई। अब मैं हिंदी के क्वेश्चन के आंसर बेटा आप लोगों को श्योर नहीं कहूंगा कि यही इनके आंसर होंगे क्योंकि हिंदी मेरी बहुत वीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अकॉर्डिंग टू मी बात कर रहा हूं मैं, ये क्लेश होना चाहिए, ठीक है। ये शायद क्लेश आंसर रहना चाहिए शायद, अब पक्का नहीं कहूंगा यहाँ पे, हो सकता है कैसे और भी लिख सके इसे। और अशुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है देख लेना, ठीक है। इस बच्चे ने ये सी ऑप्शन लगाया है तो शायद हो सकता है यही रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची जो है वो कौन सा होता है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची जो है वो मैंने सर्च किया है अमर्ष होता है, बाकी आप चेक करिएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था ये। चंद्रहास शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होता है, इसका पर्यायवाची मेरे सर्च के अकॉर्डिंग करवाल होना चाहिए। हिंदी वाले पे मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। यहाँ 0.1% मेरे मार्क्स आप काट सकते हैं। आश्चर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो आश्चर्य शब्द का पर्यायवाची जो है वो शायद अनर्थ होना चाहिए यहाँ पे, डी ऑप्शन शायद। बाकी आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूं हिंदी वाले सारे। कथित का विलोम अकथित होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है, सबसे श्रेष्ठ व सबसे सुंदर कहलाएगी वो, सी ऑप्शन, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, ज्ञान कम है लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसके वाला भी ठीक रहेगा हमारा। बाकी आप मैं कह रहा हूं हिंदी वाले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। अपशगुन का विलोम क्या होता है, अपशगुन का विलोम तो आपका शकुन ही होना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन। इन्होंने शायद पहले ठीक किया फिर काट दिया, वो देखो पता नहीं क्या है। हिंदी वाले क्वेश्चन प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे विश्वास पे मत रहिएगा आप लोग। चलिए मैं आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूं। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है आपके कौन कौन से हैं भाई, 30 और 31वां क्वेश्चन है आपका, और 30 और 31वां क्वेश्चन आपको जो है नेट के ऊपर इजिली मिल जाएंगे और ये एज इट इज क्वेश्चन पड़े हैं। एरर फाइंड आउट करना था और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, R500 जो है सही था। और 31वें का भी सी ऑप्शन ठीक है, अलाउड टू गो पिकनिक, ये वाला ही इसका ठीक है। 32 और 33 की बात की जाए तो ही इज एज फर्म एज रोक, बी ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है, इसका भी बी ठीक है। एक बार आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में ये मिलान करने वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है अकॉर्डिंग टू मी बात कर रहा हूं मैं, आर क्यू पी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है आर क्यू पी है, आर क्यू पी। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अगला जो मिलान करने वाला था वो था क्यू पी आर, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक है। उसके बाद में कुछ दे रखे होंगे यहाँ पे इडियम्स वगैरह दे रखे होंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट जो है इसका आंसर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से डे एंड नाइट होना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर भी आप इसे जो है वो चेक कर लीजिएगा। प्ले हवक जो है इसका तो आंसर बिल्कुल ठीक है। द वर्सन द सिचुएशन, जो स्थिति जो है वो खराब हो रखी हो और उसे और ज्यादा बिगाड़ देना, ठीक है, कहर ढा देना कहते हैं इसको हम लोग। सी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बी ऑप्शन ज्यादा ठीक रहेगा इसका। उसके बाद में हमसे जो पूछे हैं आगे वाले, कौन से पूछे हैं, अल्टरनेटिव पूछे हैं। इनके अल्टरनेटिव या सिनोनिम्स आप कह सकते हो। स्टिग्निंग का मतलब होता है कंजूस होता है इसका मतलब। ठीक है, तो कंजूस को हम लोग और किस नाम से पुकारते हैं, कंजूस को हम लोग माइजर भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। कार्डियल, कार्डियल का मतलब असेंशियल होता है, तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इतनी सारी बातें जो है ये सिंपल सिंपल थी ये तो खैर, बाकी फिर भी हिंदी इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चन जो है आप इन्हें प्लीज चेक जरूर कर लीजिएगा। पैरालंपिक खेलों का मोटो क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्प्रिंट इन मोशन। ए ऑप्शन ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, 100% ओके वाली बात है यहाँ पे। हरियाणा के किस शहर में एसएआई हाइपोसिक सेंटर स्थापित है। एसएआई हाइपोसिक सेंटर जो है वो 2016 में मिला था सोनीपत को। डी ऑप्शन से है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। आपको गिरी सेंटर मिलेगा, वो आंसर हिसार में मिलेगा, या एसआई सेंटर भी आप कई जगह हिसार में पढ़ते होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन में क्वेश्चन में अच्छे से कहा इन्होंने हाइपोसिक कहा है, तो ये वर्ड लगा है, तो इसका आंसर जो है सोनीपत रहना चाहिए। डब्ल्यूएचओ, इसे रिसेंटली मैंने करंट अफेयर में पढ़ा है, ना जाने कितनी बार बताया होगा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को हुई है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक का नाम क्या है, टेड्रोस अधानोम है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से है, क्या स्वास्थ्य के आयाम में आत्मविश्वास जो है वो कॉन्फिडेंस विल कम कहां से था आपका, तो ये है मेंटल डायमेंशन। इसका क्वेश्चन का आंसर ठीक रहना चाहिए। बी ऑप्शन जो है ये काफी एक हाई लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में जो 44वें क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालयों की स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयुष्मान भारत। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन की एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आई हुई है। किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध वृत्त पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ में है, तो इस क्वेश्चन का 100% आंसर सही है, जे बी नाश। ठीक है, जे बी नेस, बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या सल भाषण में किसकी आकृति बनती है, विच शेप इज मेड इन सल भाषण, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रास हॉपर टिड्डी। ठीक है, ग्रास हॉपर टिड्डी, सी ऑप्शन ठीक है। 47वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर है 47वां क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो 47वें क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएं तो स्वास्थ्य का संबंध निम्न में से किसमें से है, तो स्वास्थ्य का संबंध इनमें से नियम से है। ये जो फिजिकल एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बस आप इसका आंसर की आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे ने हो सकता है ये पीटीआई का एग्जाम दिया भी होगा, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्राटक क्या है। त्राटक का जो है, त्राटक का मतलब क्या है, त्राटक का मतलब है शुद्धि क्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा, शुद्धि क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि विच इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2020। देखो योगा डे जो है वो कब शुरू हुआ था आपका, 2015 में शुरू हुआ था। 15/1, 16/2, 17/3, 18/4, 19/5 और 20 जो है 6, तो यानी कि छठवां जो है आपका योगा दिवस इस बार हमने मनाया है। ये सिंपल था, आप लोग गिन भी सकते थे इसे, करंट अफेयर में कई बार पढ़ाया भी है मैंने इसे। डायरेटिक्स के संबंध में से कौन सा मेल नहीं खाता, डायरेटिक्स से संबंध में जो है कौन सा मेल नहीं खाता है, तो फुटबॉल नहीं खाता है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित कुछ होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। किस ओलंपिक खेल में डोपिंग को पहली बार जो है शपथ शामिल किया गया था, तो डोपिंग को पहली बार 2000 में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका नीचे दिया गया था, एक यहाँ पे रह गया ये, इनमें से विस्म क्या है। 52वां क्वेश्चन था, इनमें से विस्म क्या है। तो अब ये भी आपका क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का ही है। अकॉर्डिंग टू मी चार्ली हॉर्स जो है ये एक आपका विस्म है इनके अंदर से। बाकी तो आपका जो है जैसे बैंडीज वगैरह है, छोटी मोटी चोट से संबंधित है, ये कोई इंजरी से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। शायद सी है इसका, लेकिन फिर भी इस पे मैं 100% श्योर फिर भी नहीं हूं। तो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन है ये। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1920 में हुआ है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। RICE नामक सिद्धांत में जो ई है, इस ई का मतलब क्या होता है, एलिवेशन होता है, ठीक है, ऊंचाई। सी ऑप्शन ठीक है इसका। फिजियोथेरेपी नामक शब्द, फिजियो का इसमें जो है तात्पर्य क्या होता है। फिजियो का मतलब होता है फिजिकल, इसके अंदर फिजिकल यानी कि शारीरिक। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विटामिन वाला। 56वां जो क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या भाई, कि विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबेलामीन। बी ऑप्शन सही है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबेलामीन। मैंने एक दिन थोड़े दिन पहले एक विटामिन की वीडियो बनाई थी, वहां पे इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है हमारा, जो कि आप लोग सभी बच्चों को आता होगा, बहुत बार मैंने पढ़ाया है इसे। मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक होता है। तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां, दांत है, हड्डियां ही ज्यादा है और हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था। इनमें से विषम छांटना है, यह भी मैंने अपनी विटामिन वाली वीडियो के अंदर समझाया था कि विषम क्या है, कौन इनमें से देखिएगा, विटामिन B, विटामिन H, विटामिन C, ये सारे के सारे पानी में घुलनशील है, लेकिन विटामिन D जो है ना वो वसा में घुलनशील होता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहां पे है, बहुत बार करंट अफेयर में आया है ये वाला क्वेश्चन, लंदन के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, लाल शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। ये रहे हैं 1932 के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गोल्डन हैट्रिक, ये जो गोल्डन हैट्रिक वाली किताब है माई हॉकी डेज, ये बायोग्राफी जो है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ये बलबीर सिंह की आत्मकथा है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हम लोगों ने रिसेंटली ही करंट अफेयर के अंदर पढ़ा था, हरियाणा करंट अफेयर में, कि इन विच वेट कैटेगरी साक्षी मलिक वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने जो है वो 58 किलोग्राम भार में जो है कांस्य पदक जीता था। ये भारत के लिए पहला ही पदक था उस टाइम पे। उसके बाद में हमारा जो 63वां क्वेश्चन है वो क्या है, कि प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा जो है वो किसने की थी। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है। मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से मैरी कॉम को ही जाना जाता है। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन ये रह चुकी है। कमेंट में बताइएगा मैरी कॉम भारत के किस राज्य की है। कोनरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किससे है। इनका संबंध जो है वो चेस से है, यानी कि शतरंज से है। उसके बाद में हमारा जो 66वां क्वेश्चन है वो क्या, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है। तो कुश्ती से इनमें से संबंध गीतिका जाखड़, अलमा तोमर, नवजोत कौर, प्रिया पूनिया। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग प्रिया पूनिया जो है इनका संबंध नहीं है, इनका क्रिकेट से संबंध होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। मैं इस पे 100% श्योर नहीं हूं, 99% ठीक आंसर प्रिया पूनिया। अगला है कि भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है मिला है। इनको मिला है कबड्डी के लिए। बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का। पूर्णिमा कप का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो इसका पूर्णिमा कप का जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इनके अंदर से विषम छांटना है, ठीक है, तो विषम छांटना ये आपका उस वाला फिजिकल एजुकेशन वाला पेपर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है काइफोसिस, ठीक है, काइफोसिस। और अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला है कि पश्चिमोन्नतासन निम्न में से किस विकृति के सुधार के लिए एक लाभकारी रहता है, ठीक है, तो ये भी आपका उसी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोर्डोसिस, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, विकृति का नाम एस या सी के रूप में रीड को देती है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है क्या सही आंसर है, स्कॉलिसिस रहना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन है कि मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स को क्या कहते हैं हम लोग, सार्कोमियर कहते हैं हम लोग। डी ऑप्शन ठीक है इस वाले क्वेश्चन का हमारा, ठीक, इज द एंटागोनिस्ट मसल ऑफ डेल्टाइड मसल्स।
तो डेल्टॉइड मसल जो है वो कौन सी मांसपेशी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेटिसिमस डोर्सी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जो है वो लेके गए हैं। इनमें से कौन सी अचल संधि नहीं है? नॉट अ फिक्स जॉइंट, तो कार्पल्स कलाई वाला, ठीक है। शचर जो है वो सर के अंदर होता है। पैग और सॉकेट्स आपके जो है दांत वगैरह का है। और ये टिबिया फिबुला है वो आपके पैर वाले से संबंधित है। लाल रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? खैर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा होगा आपने इस क्वेश्चन को, तो एरिथ्रोपोइसिस के नाम से पुकारते हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 76वें क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। तो निम्न में से क्या है हमारा कि निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु जो है वो होती है इसके अंदर आपकी मेरे अकॉर्डिंग 6 से 8 वर्ष होनी चाहिए। बाकी एक बार फिर भी आप इसे चेक जरूर कर लीजिएगा। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ये आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। मैं बेसिकली जीएस का टीचर हूं, तो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं आपको जितना जो आंसर ठीक है। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था एडवर्ड ने दिया था, ठीक है, एडवर्ड। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 78वां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्या कि व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड बिनेट ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉलमैन ग्रिफ्थ को, ठीक है, कॉलमैन ग्रिफ्थ को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में है सार्जेट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है? सार्जेट जंप को जो है वो वर्टिकल जंप के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद में है हमारे कि सोमेटो टाइप स्केल में एक साथ एक किसे दर्शाता है? एक साथ एक जो है वो दिखाता है मेसोमॉर्फिक को दिखाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे आगे मेरे वाले टाइप के क्वेश्चन आगे हैं, मतलब हमारे वाले टाइप के। अमाशय में दूध को कौन पचाता है? बहुत बार पढ़ा है मैंने, बायोलॉजी की अपनी वीडियो बना रखी है, उस पर भी आपने पढ़ा होगा। दूध को रेनिन पचाता है, दूध और दही को, पेट में होता है ये एंजाइम। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अगला भी बहुत सिंपल है। हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं मायोकार्डियम के नाम से पुकारते हैं हम लोग। वैसे तो सारी परत है, लेकिन मायोकार्डियम जो है हृदय मांसपेशियों की परत को कहते हैं हम लोग। उसके बाद है चमड़ी किस प्रकार का एक उत्तक होता है? चमड़ी जो है वो उपकला नाम का एपिथेल का नाम का जो है उत्तक होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, लैम्बोडॉइड सूचर किन अस्थियों में पाया जाता है? ये सर से रिलेटेड है, और सर के लिए आपका सूचर मैंने अभी भी बताया था आपको क्या है कि ऑक्सीपिटल वाला इसका आंसर है जो ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे सर से रिलेटेड नहीं है इसके अंदर। ऑप्शंस काट के भी देख सकते थे इस क्वेश्चन को हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ओड, इनमें से जो अलग है वो कौन सा है? तो ये टेस्ट है, ये अगेन मैं कह रहा हूं कि मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्यादा नहीं है, ये फिजिकल वाला है। मेरे अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन ठीक रहना चाहिए, टिची टेस्ट रहना चाहिए। बाकी आप इसे चेक जरूर कर लेना, ठीक है। 86 को थोड़ा सा चेक कर लेना आप लोग। 220 एज 22 माइनस एज जो है ये फॉर्मूला किसका है? 22 माइनस एज जो है ये फॉर्मूला है V2O मैक्स का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए आगे हम लोग जाते हैं, 88वें क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि डिकथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? डिकथलॉन की अंतिम स्पर्धा 1500 मीटर की रेस होती है भाई। डी ऑप्शन सही है इसका। फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? फ्लो जो के नाम से जो जाना जाता है वो फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर को जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रशिक्षण को घटते क्रम में बताइएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा कहूंगा कि ट्रिकी है मेरे अकॉर्डिंग जो है। सबसे पहले जो आना चाहिए, मैं कंफ्यूज है, मतलब मैंने इसको सोचा बहुत देखा है, मेरे अकॉर्डिंग कंफ्यूजन है। पहले मैक्रो आएगा ओलंपिक आएगा, ठीक है। अगर ओलंपिक पहले आता है तो इनका बिल्कुल ये ठीक है, और मैक्रो अगर आता है तो सी ऑप्शन जो है इसका फिर ठीक है। मतलब मैं इसमें टोटली कंफ्यूज हूं, तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से नहीं पता भाई। आप इसे जरूर चेक कर देना जो फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो। उसके बाद में क्या हमारा क्वेश्चन है आगे आता है। देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया, नहीं आते वो ऐसा नहीं है कि भाई इसका आंसर यही रहेगा। अगला है हमारा कि निम्न में से विश्व में क्या है? इसके अंदर से हमें विश्व में छांटना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो रहेगा क्या? बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, 4 3 2 1, ठीक है। 4 3 2 1 रहेगा हमारा, 4 3 2 1। पहले का जो है वो 4 है, ठीक है। जैसे पहले का 4 है, खो खो से रिलेटेड ऐसे मैच करने थे, ये भी गेम से रिलेटेड ही आप याद कर सकते थे इसे या समझ सकते थे। खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का ठीक रहेगा हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन।
उसके बाद में जो है हमारा क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच जो है वो खेले जाएंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि जैसे 15 के इसके इस संख्या के आसपास स्क्वायर किसका बनता है, या पूर्ण जैसा डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, 16 है। अब 16 है उसका स्क्वायर के हिसाब से फॉर्मूला निकाल के जो है उसमें 2 माइनस वैसे ऐसे कुछ किया जाता है। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 7 आना चाहिए। 14 मैच होंगे और आपके जो है कितने मैच खेले जाएंगे, 7 मैच खेले जाएंगे, ठीक है, दो टीमों के बीच में। तो 7 दूनी 14 जो है आपका हो जाएगा। कुछ ऐसा फॉर्मूला सा होता है, मतलब पढ़ा तो है कहीं पे लेकिन अच्छे से समझ नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा। हाँ आंसर ठीक है, बिल्कुल 7 आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे 95वां क्वेश्चन क्या है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ है। तो पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है 1924 फ्रांस में हुआ है, बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। और 96वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, 96वां क्वेश्चन ये है हमारा कि किस चोट को हम लोग एपिकोंडालाइटिस के नाम से पुकारते हैं। ये हम पुकारते हैं टेनिस एल्बो को, सी ऑप्शन ठीक है इसका हमारा क्वेश्चन का। उसका है अगले बाद में क्वेश्चन है हमारा कि उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए इसमें बल और अक्ष और भार मध्य होता है। राइट द क्लास ऑफ लीवर इन विच फोर्स कम्स बिटवीन एक्सिस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये थर्ड क्लास का फोर्स होता है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन था एक टाइप से ये। किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहते हैं। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी एक टाइप का ट्रिकी है, वो क्या पूछना चाह रहा है ये नहीं पता लग रहा। भारत के गोल्डन ओलंपिक 1928 को कहा जाता है, वैसे दुनिया में 1896 में शुरू हुए थे, तो 100 साल होने के बाद में 1996 उसका आंसर रहना चाहिए। अब क्या पूछा है वो तो एचएसएससी ही बताएगी, ठीक है। तो इस पे तो श्योर मैं तो हूं नहीं, इन्होंने मतलब कौन से ओलंपिक को कहा है। अगर वैसे इंडिया वाले के हिसाब से तो रहेगा हमारा 1928, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो गोल्डन ओलंपिक 1996 होना चाहिए 100 साल पूरे होने के बाद में, ठीक है। बाकी इसको भी आगे देख लेंगे, आगे इसका जो ऑफिशियल आंसर की आएगी। बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम कहां पे स्थित है। ये जो बर्ड नेस्ट ओलंपिक स्टेडियम जो है ये बीजिंग के अंदर स्थित है आपका, बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो हमने कई बार करंट अफेयर में पढ़ा है। सैमसंग ने कहां पे विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई खोली है, रिसेंटली नोएडा के अंदर खोली है, यूपी के अंदर। बस इतना ही था हमारा ये पेपर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी। फिर भी आपको और कोई क्वेश्चन का आंसर में प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है। जो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया उनके आंसर भी आप सर्च कीजिएगा, अगर आपको सही लगते हैं तो आप भी बताइएगा। चलिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।